गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने क्राइंग पोएम पढ़ ली थी और हमने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया था। आप सभी ने समझ भी लिया है। हम सभी ने सीखा इस पोएम से कि हमें रो लेना चाहिए। कोई भी बात, कोई भी अगर चीज़ें हमें हर्ट करती हैं और हम रोना चाहते हैं तो हम जी भर के हमें रो लेना चाहिए। इतना रो लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम उस बात पे हम रोएं ही ना। रोया, कुछ चीज़ आपको हर्ट की, आप रोए, फिनिश। उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ हंसे और खुश रहें। इसी बात पे जो हमारे पोएट थे उनका फोकस था। चैप्टर फिनिश हो चुका है। आइए लेट्स रीड के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिन्हें डिस्कस करते हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, लेट्स रीड में, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, उसके हिसाब से, शुड यू क्राई अ लिटिल, क्या आपको थोड़ा सा रोना चाहिए, लिटिल मतलब थोड़ा सा, कम, छोटा, और शुड यू क्राई अ लॉट, या आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। लॉट मीन्स ज़्यादा। तो हमने पूरी पोएम पढ़ ली, हम समझ चुके हैं कि हमारा जो पोएट है वो कहना चाहता है कि येस वी शुड क्राई अ लॉट, हमें ज़्यादा रोना चाहिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, वॉट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो साफ साफ हमने पढ़ा है पोएम में कि हम बहुत ज़्यादा रोने के बाद वी कैन बी हैप्पी, हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम जी भर के खेल सकते हैं, जी भर के उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन रोना सिर्फ एक ही बार है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। Okay, read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous, upset? अगर आप पोएम की फर्स्ट टू लाइन्स पढ़िए और फिर आप बताइए कि जो लाइन्स को पढ़ने के बाद जो मूड है वो एक्चुअल में कैसा है। क्या वो मूड हैप्पी है, क्या वो मूड सैड है यानी दुखी है, एंग्री है यानी कि गुस्सा है, जेलस है या ईर्ष्या रखने वाला है, अपसेट है या उदास है। ओके, सो आइए फर्स्ट टू लाइन्स को दोबारा से रीड करते हैं। लेट्स सी क्या सजेस्ट करती हैं ये दो लाइन हमें। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। ओके, ये लाइन पढ़ने के बाद वी हैव गॉट टू नो कि जो यहाँ पर बच्चा है उसे रोना है, वो बहुत ही सैड है एंड इट वॉन्ट्स टू क्राई। और आप कब रोते हैं, जब आप सैड होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैड। ओके, सेकेंड कह रहा है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज। आखिरी की कुछ लाइन्स में, फ्यू मतलब कुछ, आखिरी की कुछ लाइन्स में जो पोएट का मूड है, जो मन है उसका, वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। व्हाट इज़ इट नाउ, अब उसका मूड कैसा हो गया है। सो अब उसका मूड कैसा हो गया है, आइए देखें लास्ट की लाइन्स पढ़ के। लास्ट लाइन कह रही है, हा हा, सिंग बैक, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा। तो हमारा जो पोएट है वो फर्स्ट टू लाइन्स में बहुत सैड था, रो रहा था, लेकिन लास्ट की लाइन्स में हमारा जो पोएट है वो हैप्पी है, वो हंस रहा है। ओके, सो हमारा पोएट इज़ वेरी हैप्पी, वो एंग्री, गुस्सा बिल्कुल नहीं है, चीयरफुल तो है ही। ओके, सैड भी, लेकिन चीयरफुल से ज़्यादा वो हंस रहा है, तो हमारा चीयरफुल भी उसका आंसर नहीं होगा। सैड तो वो बिल्कुल भी नहीं है और जेलस भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है, आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग। जो सेंटेंसेज यहाँ पर दे रखे हैं वो राइट हैं या रॉन्ग है। राइट मतलब सही, रॉन्ग मीन्स गलत। आइए सेंटेंसेज पढ़ते हैं, देखते हैं सही है या गलत। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। जो पोएट है वो कह रहा है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। क्या पोएट ऐसा कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा पोएट कह रहा है कि हमें खूब रोना चाहिए, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपकी जो तकिया है, जो पिलो है, वो पूरी तरह से गीली नहीं हो जाती। तो येस, हमारा पोएट यही तो कह रहा है कि जितना भी रोना है एक बार में रो लो, फिनिश करो। थर्ड लाइन कह रही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो।
कि रोने के बाद आपको अपनी खिड़कियाँ खोलनी चाहिए एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। और इस तरह से आपको हंसना चाहिए कि लोग देखें कि आप बहुत खुश हैं। तो यस, हमारा पोएट यही तो कह रहा था, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा कह रहा है द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। क्या आपको खिड़की खोल के रोना चाहिए, ऐसा पोएट ने बोला? तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे पोएट ने ऐसा नहीं बोला। हमारे पोएट ने बोला कि जब तुम्हें रोना है तो तुम अपने रूम में जाके अपने पिलो पे जाके जी भर के रो लो, बट व्हेन यू आर लाफिंग देन ओपन योर विंडोज़ एंड लाफ हा 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 हा। ओके, सो बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। हम लोग इसे करेंगे अपनी कॉपीज़ में। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आज का आपका काम है। यू ऑल विल डू टुडे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी वी विल मूव अहेड एंड वी विल डिस्कस लेट्स टॉक, से अलाउड एंड वर्ड बिल्डिंग एंड मेनी मोर। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। ये आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। मैं आंसर्स साइड बाय साइड आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, बाहर घूमने मत जाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।